बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती कल 25 दिसंबर को होने जा रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। 100वीं जयंती पर अटल जी के सपनों को साकार करने का काम किया जाएगा। कुंभ पर कहा कि 2025 महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। सपा और कांग्रेस सत्ता पाने की लालसा में लगे हैं। उनका ये मंसूबा कभी सफल नहीं हो पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोप में उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब और दलितों की दुश्मन है। एक ही परिवार में 5 सांसद हैं। उन्होंने कहा कि संभल में सपा के सांसद और विधायक के आपसी वर्चस्व को लेकर दंगा हुआ था। जिला प्रशासन कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए गया था। सपा पार्टी ऐसी है जिसमें गलत लोग भरे हैं। 2027 में भी प्रदेश में भाजपा सरकार आएगी। कांग्रेस के लिए केंद्र और सपा के लिए प्रदेश में सत्ता पाना इतना आसान नहीं है। सरकार महाकुंभ का आयोजन कर रही है। हर वर्ग के लोग सादगी से अपनी दुकानें लगा सकते हैं। अलग अलग शहरों में मंदिर तलाशने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह समाज है, इसमें कोई अगर मुकदमा करेगा तो हमसे पूछ कर नहीं जाएगा। वहीं कोर्ट कोई आदेश करती है तो इसको लेकर सजग रहना सरकार का काम है। मैं तो ये मानता हूं, समाजवादी पार्टी गुंडों और अपराधियों की पार्टी है। संभल मस्जिद के सर्वे पर कहा, ये समाज है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है तो लोकतंत्र है, सरकार का इसमें कुछ नहीं। सरकार के लिए यदि न्यायालय का कोई आदेश होता है, सुरक्षा व्यवस्था करना है तो जिम्मेदार है। राहुल गांधी के लहसुन प्याज खरीदने के सवाल पर कहा, अभी जाकर हरियाणा में खरीदे, महाराष्ट्र में खरीदे, अभी दिल्ली में चुनाव होने वाला है, वहां आकर खरीदे। लेकिन कांग्रेस की इस नौटंकी से उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसमें आप सभी जानते हैं, इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी विधानसभा के 9 सीटों के उपचुनाव हुए थे उसमें से 7 सीटें जीती हैं। और जो विधानसभा के हरियाणा के और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए उसमें हरियाणा में तीसरी बार, महाराष्ट्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। झारखंड में भी हम लोगों ने बढ़त के साथ चुनाव जीता है, लेकिन वहाँ हम सरकार नहीं बना पाए तो रचनात्मक विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, या सब हताशा निराशा के गर्त में डूबे हुए। ये लगातार दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको इसके बदले राजनीतिक रूप से जो सफलता छोटी सी लोकसभा के चुनाव में मिल गई थी, वह इनके पराजय का क्रम शुरू हो गया है विधानसभा उपचुनाव के बाद और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि तीसरी बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार फिर से बनाएंगे। मैं काहे को मानने लगा? मैं तो यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। कांग्रेस प्रदेश प्रदर्शन कर रही है अम्बेडकर को लेकर। ये समाज है। आप कोई मुकदमा किसी कोर्ट में करोगे, हमसे पूछ के जाओगे क्या? अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में, न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है, लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं है, लेकिन अगर सरकार के लिए न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सुरक्षा व्यवस्था करना, चौकन्ना रहना जिम्मेदारी वो किया जाता है। हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा? बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया? उनको चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है। और समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके
ये उंगली दिखा रहे हैं, इनकी उंगली जहाँ तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या केवल इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर है। दिन पहले एक जगह डकैती हुई, इससे वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा हताश, निराश, उदास है। वो 2027 के सत्ताधीश बनने की होर्डिंग लगवा रहे थे और 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य है नहीं है, तो इससे हताशा होती है। कोई अपराध करता है और उस अपराध का अगर पुलिस खुलासा कर लेती है तो इससे यह समझिए कि कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। घटनाएं होती है, हम नहीं कह रहे घटना शून्य हो गई, अपराध हो नहीं रहे, लेकिन अपराध हो जाने के बाद, जैसे श्री अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में अपराधियों को संरक्षण करते थे, पुलिस कस्टडी से छुड़ा करके किस प्रकार से मुजफ्फरनगर का दंगा आमंत्रित कर दिए थे, किस प्रकार से जो बड़े बड़े गुंडे माफिया, हम लोग कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया रहता था। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहती है। समाजवादी पार्टी चोरी और सीना जोरी, समाजवादी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, फर्जी पीडीए की बात करती है, चलाती परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। मतलब एक परिवार से 5-5 लोग सांसद हों, बाकी हमारे यदुवंशियों को कह दे नहीं तुम लोग शांत रहो, अभी हमको सांसदी करने दो, हमें परिवार को डेवलप करने दो। प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। पिछड़ों के दुश्मन है समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव।